जंगल के बीचों बीच रहता था एक शक्तिशाली गैंडा, नाम था उसका राजा। वो बहुत विशाल था। उसकी उपस्थिति से ही जंगल में एक अलग ही रौनक थी। उसकी चाल में एक शान थी और उसकी हरकतों में एक अद्भुत शक्ति। उसकी खाल थी मोटी और धूसर, एकदम पत्थर जैसी। उसकी खाल इतनी मजबूत थी कि कोई भी शिकारी जानवर उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसकी खाल पर समय के निशान थे जो उसकी उम्र और अनुभव को दर्शाते थे। राजा के नाक पर थे दो नुकीले सींग। ये सींग उसकी पहचान थे और उसकी ताकत का प्रतीक भी। इन सींगों से वो अपने दुश्मनों को दूर रखता था और अपने इलाके की रक्षा करता था। सींगों से रुकावटें हटाता था और अपनी रक्षा करता था। चाहे कोई पेड़ का तना हो या कोई बड़ा पत्थर, राजा के लिए सब कुछ आसान था। उसकी ताकत और साहस की कहानियां जंगल में मशहूर थीं। राजा बलवान और ताकतवर था। उसकी मांसपेशियां फौलाद जैसी थीं और उसकी हरकतों में एक अद्भुत शक्ति थी। जब वो चलता था तो जमीन हिलती थी और जंगल के जानवर उसकी ताकत का सम्मान करते थे। राजा शांत भी था। उसकी शांति और धैर्य उसकी असली ताकत थी। वो बिना किसी कारण के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा अपने इलाके में शांति बनाए रखता था। वो पत्तियां और घास खाता था। उसकी पसंदीदा जगहें थीं जहां हरी भरी घास और ताजे पत्ते मिलते थे। वो घंटों तक आराम से चरता रहता था, बिना किसी चिंता के। वो दूसरे जानवरों को परेशान नहीं करता था। उसकी उपस्थिति से जंगल के अन्य जानवर भी सुरक्षित महसूस करते थे। उसकी उपस्थिति से ही जंगल में एक अलग ही माहौल था। आखिरकार वो एक टैंक जैसा बना था। उसकी विशालता और ताकत ने उसे जंगल का असली राजा बना दिया था। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं और उसकी वीरता की मिसाल दी जाती थी। उसी जंगल में रहता था एक डरावना शेर, नाम था उसका शेरू। उसके बालों का एक मोटा गुच्छा था जो सुनहरे रंग का था। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पेड़ भी हिल जाते थे। शेरू एक कुशल शिकारी था। वो बहुत घमंडी भी था। शेरू अपने झुंड का नेतृत्व करता था। वो सब मिलकर शिकार करते थे और अपना भोजन बांटते थे। वो खुद को जंगल का राजा समझता था। वो मानता था कि वो सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। एक दिन बहुत गर्मी थी। राजा गैंडा मिट्टी में नहा रहा था। वो ठंडी मिट्टी में लेटा हुआ था और आराम कर रहा था। अचानक उसे एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। ये शेरू शेर था। राजा हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजा कौन है। उसे नहीं लगता था कि यह जरूरी है। राजा धीरे धीरे कीचड़ से बाहर निकला। उसने शेरू को शांत आंखों से देखा। तुम्हें राजा बनने की क्या जरूरत है? क्या हम सब साथ नहीं रह सकते? केवल सबसे ताकतवर ही राजा बन सकता है। मैं तुम्हें एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। विजेता जंगल का राजा बनेगा। राजा ने आह भरी। वो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो शेरू को सब पर रौब नहीं जमाने दे सकता था। अगले दिन सभी जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हुए। यह एक विशेष दिन था क्योंकि जंगल के सभी कोनों से जानवर इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आए थे। हर कोई उत्साहित था और अपने पसंदीदा प्रतियोगी को चीयर करने के लिए तैयार था। बंदर पेड़ों से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं, मानो वे अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहे हों। वे एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और प्रतियोगिता के बारे में बातें कर रहे थे। हिरण झाड़ियों के पीछे से डरकर झांक रहे थे। वे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। वे जानना चाहते थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यहां तक कि सांप भी देखने के लिए बाहर निकल आए। सांप आमतौर पर छिपे रहते हैं, लेकिन आज का दिन खास था। वे भी इस रोमांचक प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहते थे। पहली चुनौती ताकत की परीक्षा थी। यह चुनौती सबसे कठिन मानी जाती थी क्योंकि इसमें जानवरों को अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करना होता था। सभी जानवर इस चुनौती को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शेरू और राजा को एक बड़े लट्ठे को साफ मैदान के पार धकेलना था। यह लट्ठा बहुत भारी था और इसे धकेलने के लिए बहुत ताकत की जरूरत थी। सभी जानवरों की निगाहें शेरू और राजा पर टिकी थीं। शेरू ने अपने पंजे जमीन में गाड़ दिए और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया।
उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं और वह पूरी ताकत से लट्ठे को धकेलने की कोशिश कर रहा था। सभी जानवर उसकी ताकत को देखकर हैरान थे। लेकिन राजा उससे भी ज्यादा ताकतवर था। राजा ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया और सभी को चौंका दिया। उसकी ताकत अद्वितीय थी और सभी जानवर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसने अपना सिर नीचे किया और लट्ठे को आसानी से धकेल दिया। यह देखकर सभी जानवर तालियां बजाने लगे और राजा की जय जयकार करने लगे। यह एक अद्भुत दृश्य था और सभी जानवर इस पल को हमेशा याद रखेंगे। दूसरी चुनौती गति की परीक्षा थी। जंगल के सभी जानवर इस रोमांचक दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। हर कोई उत्सुक था कि कौन जीतेगा। शेरू और राजा को एक दूर के पेड़ तक दौड़कर वापस आना था। यह एक कठिन चुनौती थी क्योंकि रास्ता कठिन और पेड़ों से भरा हुआ था। शेरू तेज था। वो जंगल में दौड़ा, उसकी गति अद्भुत थी। हर कदम के साथ उसकी ताकत और फुर्ती साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। उसकी चाल में एक शान थी जो उसे जंगल का राजा बनाती थी। लेकिन राजा अपने आकार के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से तेज था। उसकी गति ने सभी को चौंका दिया। उसकी चाल में एक दृढ़ता थी जो उसे अद्वितीय बनाती थी। वो पेड़ों से होता हुआ दौड़ा और सबसे पहले पेड़ पर पहुंचा। उसकी जीत ने सभी को हैरान कर दिया। शेरू निराश होने लगा था। उसकी आंखों में हार का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, फिर भी वह हार गया था। वो दोनों चुनौतियों में हार गया था। वो गुस्से में दहाड़ा। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। उसकी निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन दूसरे जानवर फुसफुसाने लगे थे। वे राजा की जीत और शेरू की हार पर चर्चा कर रहे थे। हर कोई इस नतीजे से हैरान था। राजा जीत रहा था, लेकिन उसने शेरू को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई थी। उसकी जीत में एक गरिमा थी जो उसे सच्चा विजेता बनाती थी। शेरू और राजा के बीच एक अनोखा रिश्ता था। वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन उनके बीच एक सम्मान भी था। इस चुनौती ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। अंतिम चुनौती बुद्धि की परीक्षा थी। जानवरों ने अलग अलग फलों का ढेर इकट्ठा किया था। कुछ खाने लायक थे और कुछ जहरीले थे। शेरू अधीर और घमंडी था। वो आगे भागा। उसने मुट्ठी भर चमकीले रंग के जामुन पकड़े और अपने मुंह में डाल लिए। तुरंत ही उसे बीमार महसूस होने लगा। जामुन जहरीले थे। दूसरी ओर राजा ने सावधानी से प्रत्येक फल को सूंघा। उसने सुरक्षित फलों को चुनने के लिए जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग किया। शेरू प्रतियोगिता हार गया था। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। राजा जीत गया था, लेकिन उसने शेख ही नहीं की। वो शेरू के पास गया और कहा, ताकत जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। हमें अपनी बुद्धि और करुणा का भी उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरे जानवरों ने खुशी मनाई। वे राजा से सहमत थे। उन्हें ऐसे राजा की जरूरत नहीं थी जो उन्हें धमकाए। उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो मजबूत और बुद्धिमान हो। उन्होंने सम्मान से राजा की ओर देखा। उस दिन से राजा को जंगल का राजा माना जाने लगा, लेकिन उसने राजा की तरह शासन नहीं किया। उसने दया और बुद्धि से नेतृत्व किया। शेरू ने भी अपना सबक सीखा। उसने शेखी बघारना बंद कर दिया और अपने झुंड का एक बेहतर नेता बन गया। और इसलिए जंगल एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह थी। जानवरों ने सीखा था कि ताकत और शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन असली नेतृत्व बुद्धि, करुणा और दया के साथ नेतृत्व करने के साहस से